हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? बताइए। एकदम बढ़िया, जबरदस्त। आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और 2027 की तैयारी में आप अभी से लग गए होंगे। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही तैयारी करोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी और नंबर एकदम तगड़ा आएंगे। तो हम इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर और मतलब दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर 8.1 और चैप्टर 8.2 आपको पढ़ा दिया है। पहले चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ा था, उसके थ्योरी और क्वेश्चन को किए थे। दूसरी चैप्टर को भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, यानी बहुत सारे बच्चे पढ़कर उसको मतलब समझ के बहुत उनको अच्छा लगा। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे आप प्रश्नावली 8.3 को देखेंगे और इसको क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये कहेंगे कि भैया ये वाली प्रश्नावली नई एनसीईआरटी के हिसाब से तो हटा दी गई है। तो बिल्कुल ये वाली प्रश्नावली नई एनसीईआरटी के हिसाब से हटा दी गई है, लेकिन हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के बाबू आप 11th क्लास में जाओगे या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, वहां पे ये प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ये प्रश्नावली बहुत आसान है। अगर आप देखोगे ना इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पूरा कोण के बारे में पढ़ना है। और ये प्रश्नावली इतनी आसान है ना कि कहोगे कि यार ये मजा आ गया प्रश्नावली को पढ़ के। ठीक है, कुछ बच्चे ये जब मतलब वीडियो को नहीं देख रहे होंगे तो उनसे मैं आग्रह ये करना चाहता हूँ कि पिछली दो वीडियो मैंने डाला है, प्रश्नावली 8.1 डाला है और प्रश्नावली 8.2 डाला है, तो उसको आपको पढ़ लीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो इस वाले प्रश्नावली को समझ आएगा कि भाई जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो पहले भी बता चुका हूं। तो अच्छे तरीके से आप इस सेशन को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं उनको इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। और अगर आपको ये भी कहता हूं, वीडियो के शुरुआत में ही कहता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत बहुत छोटे से हुई है और आपका जो प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस वाले प्रश्नावली को एनसीईआरटी के नए जो बुक आई है उसमें हटा दिया गया है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये वाले चैप्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप अगर इसको अगर नेगलेक्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर इसको नेगलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई इसको पढ़ लो। अगर पढ़ोगे तो आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो एक चीज मैं बता दूं कि पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने कुछ कोण निकालना सीखे थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान को हम कैसे निकालते हैं हर एक साइन में। जैसे साइन थीटा में 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस थीटा में 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये सारा चीजें हमने पिछले वाले चैप्टर में निकालना सीख लिया था। अब इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले पूरा कोण के बारे में। ठीक है, अब ये पूरा कोण होता क्या है तो देखो, सबसे पहले मैं पूछूं कि बाबू पूरा कोण की परिभाषा को लिख दो। तो पूरा कोण किसे कहते हैं? तो आप हेडिंग डालो पूरा कोण। ठीक, आप हेडिंग क्या डालोगे? पूरा कोण। लो डालो पूरा कोण, पूरक कोण। इसकी परिभाषा होगा कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूरा कोण कहते हैं। उसे पूरा कोण कहते हैं। पूरा कोण कहते हैं। ठीक, अब इस परिभाषा से आपको क्या समझ आ रहा है? बहुत सारे बच्चों को इस परिभाषा से कुछ समझ नहीं आएगा कि भैया आप लिख क्या रहे हो। तो मैं बताता हूं, एक एक चीज मैं बोला हूं ना, एक एक चीज आपको सारा चीज मैं क्लियर करके जाऊंगा। तो पूरा कोण की परिभाषा मैंने क्या लिखा? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरा कोण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम क्या रखा मैं? ए बी सी। ठीक, ये क्या होता है समकोण त्रिभुज में? ये 90 डिग्री होता है। ठीक, अब एक चीज आप जानते होगे, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया भी था और आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे 180 डिग्री। यानी अगर आप लिखोगे कोण ए, यानी आप ये लिखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इतना होगा। इतना आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज में बी का मान कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। तो आप क्या बोलोगे? कोण ए को ऐसे ही लिख दो और कोण बी को 90 डिग्री लिख दो। ठीक, कोण बी को यहाँ पे 90 लिख दोगे और कोण सी को भी ऐसे ही लिख दो। ठीक, बराबर 180 डिग्री। ठीक,
इतना समझ आया। अब क्या करोगे कि 90 को इधर लेके आओगे, क्या बोलोगे बाबू, 90 को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 में से जब 90 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 90। यानी यहाँ पे क्या मिला आपको, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितने का होगा 90 डिग्री के। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, आप क्या बोल सकते हो कि इस त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण सी क्या है, पूरा कोण है। समझ आया। यही परिभाषा में मैंने लिखा था कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है वो क्या होता है, पूरा कोण होता है। तो इस वाले परिभाषा में अगर लिखा जाए तो क्या बोलोगे, कोण ए को निकालने के लिए बोलूं तो क्या बोलोगे 90 डिग्री माइनस कोण सी, ये बोलोगे। इस वाले में अगर बोलूं कि कोण ए को निकालने के लिए बोलूं तो क्या बोलोगे 90 डिग्री माइनस सी। वैसे ही अगर बोलूं कि अगर कोण सी को निकालना हो तो क्या बोलोगे, कोण सी को अगर निकालना हो तो क्या बोलोगे 90 डिग्री माइनस कोण ए। ठीक, तो यही होता है फंडा पूरा कोणों का। ठीक, अब बोलोगे भैया ये बता क्यों रहे हो, तो हमने जो पिछले क्लास में कोण पढ़ा था यानी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, उसमें भी पूरा कोण के बारे में, उसमें अगर साइन से पूरा कोण को रिलेट करेंगे तो वो कैसे होगा, आओ मैं बताता हूं वो कैसे होगा। मैंने क्या बताया था कि 6 रेशियो होता है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में मैं जोड़ा बताऊंगा कि मतलब किसके किसके साथ जोड़ा होता है। ठीक, जैसे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जोड़ा होता है वैसे ही इसमें भी जोड़ा होता है। तो मैंने कौन कौन से साइन बताए थे, जो भी बच्चे पिछले क्लास में थे उसको लिख दो। पहला क्या बताया था साइन, साइन थीटा। दूसरा क्या बताया था कॉस थीटा, कॉस थीटा। तीसरा बताया था टेन थीटा। चौथा बताया था कॉसेक थीटा। एक और बताया था क्या, सेक थीटा। और चौथा लास्ट क्या बताया था कॉट थीटा। ये वाला मैंने साइन बताया था। ठीक, तो इसमें हम पूरा कोण को कैसे लिखेंगे, क्या बाबू, इसमें अगर हम पूरा कोण को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ। इसमें अगर हम पूरा कोण के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे आसान होता है, मैंने क्या बताया कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक चीज याद रखना है, इसमें क्या होता है ना, इसका जोड़ा होता है, इस दोनों का जोड़ा होता है। ठीक, फिर इन दोनों का जोड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, इन दोनों का जोड़ा होता है। ठीक, इसमें 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा मैंने क्या समझाया कि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। यानी अगर दो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पूरा कोण है, ये दोनों एक दूसरे के पूरा कोण है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरा कोण है। नहीं समझ आया, फिर बताता हूं। इसमें एक मतलब इसमें क्या होता है, सूत्र जो होते हैं, इसमें क्या क्या सूत्र होते हैं बाबू, इसमें ये सूत्र होते हैं कि अगर साइन थीटा, मैंने क्या बताया, ये दोनों एक दूसरे के पूरा कोण होते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरा कोण होते हैं। तो क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, साइन थीटा साइन 90, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। यानी ये अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे ही फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे ही क्या होगा, फॉर्मूला होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक, वैसे अगर देखा जाए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा होता है, यानी कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो सेक थीटा। ये 3 चीजें होते हैं, अगर आप 3 चीजों को याद कर लो तो ये वाली प्रश्नावली इसी चीजों पे निर्भर है। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। और इसका उल्टा भी होता है। अगर मैं ये लिखने के लिए बोलूं, अगर ये मैं लिखने के लिए बोलूं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो इसका क्या होगा, यानी कॉस, अगर मैं ये बोलूं कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। ठीक, याद आया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखोगे बाबू, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है। वैसे ही अगर देखा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो अगर मैं इसको लिखने के लिए बोलूं तो क्या बोलोगे, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 फॉर्मूले हैं।
अगर ये 6 फॉर्मूले आप याद रखते हो तो इस वाले प्रश्नावली को आप धुआं धुआं कर दोगे। एक बार मैं फिर रिकॉल करा देता हूं, याद करने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया था कि इसमें जोड़ा होता है। कौन कौन सा जोड़ा होता है बाबू? इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें जोड़ा होता है। कौन कौन सा जोड़ा होता है? कि साइन कॉस के साथ जोड़ा बनाता है, टेन कॉट के साथ जोड़ा बनाता है, सेक कॉसेक के साथ जोड़ा बनाता है। सेक थीटा या कॉसेक थीटा का बनाया जाता है। अगर ऐसे फॉर्मूला लिखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बराबर होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। इसका उल्टा क्या होता है? तो मैंने बताया कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इतना आपको समझ आ गया? तो मैं एक बार पीछे हटता हूं, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है? और इसको याद कर लेना। याद कर क्या करना, मतलब समझ लेना। अगर समझोगे तो आगे वाले आने वाले चैप्टर बहुत आसानी होगी। इतना अगर समझ आया तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें। बताओ, क्वेश्चन की तरफ चलें। वैसे ही देखो, अगर इस वाले सवाल का, अगर इस वाले को मतलब चैप्टर का अगर कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले इसके जोड़ी को ढूंढना है। साइन थीटा जहां पे रहेगा वहां पे कॉस थीटा रहेगा नीचे, ठीक है? अगर टेन थीटा रहेगा वहां कॉट थीटा रहेगा नीचे। अगर नहीं हो तो साइन अगर दिया हो तो उसको कॉट में बनाओ, कॉस में बनाओ, अगर कॉस दिया हो तो उसको साइन में बनाओ, यानी इंटरचेंज करो। पूरा कोणों का मतलब यही होता है, ठीक है? अगर दो चीजें एक साथ रहना जरूरी है इस वाले प्रश्नावली में, ठीक है? तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बताओ, इतना चीज अगर समझ आया तो क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोलो भैया हाँ, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन की तरफ आओ। देखो, पहला क्वेश्चन आप बड़ी ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या बोला है कि मान निकालो, ठीक? इसमें बोला है मान निकालो। मैंने क्या बोला था? दो कोणों का योग अगर मुझे पेपर में ये दिख जाए, अगर मुझे पेपर में ये दिख जाए कि यानी ये दो कोण का योग क्या होता है, 90 डिग्री है, और ये साइन और कोस जोड़ीदार होते हैं बाबू, जोड़ीदार होते हैं, यानी ये जोड़ा बनाते हैं, और ये दोनों का डिग्री का, ये दोनों का जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप क्या समझ जाओगे कि भाई ये पूरा कोण वाला सवाल है और पूरा कोण की तरीके से बनेगा, ठीक? तो इसमें इसको देखो, अगर आपको क्या देखना है, अगर सवाल कहीं पे है तो घबराना नहीं है। ये देखना है कि भाई ये 18 और 90, 18 और 90 कितना हो जाए, 18 और 72 कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। और साइन और कॉस का जोड़ी होता है, मैंने बताया साइन और कॉस को जोड़ी होता है, बिखर नहीं सकते, ये जोड़ा में ही रहेंगे, ठीक? तो आप क्या बोलोगे कि या तो आप साइन को बदल लो कॉस में, या कॉस को बदल लो साइन में, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक? एक को बदलना होता है, दोनों को नहीं बदलना होता है। दोनों अगर पूरा कोण दिया हो तो दोनों में से एक को बदलो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? अब आप या तो ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को बदल लो, ठीक है? इस वाले में अगर हल में लिखा जाए, इस वाले क्वेश्चन का अगर हल करोगे तो क्या बोलोगे? आप उतारो, यहां बोला है साइन, साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, ये बोला है, ठीक? मैंने क्या बताया था कि इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक को बदलो, दोनों को नहीं छेड़ना है, एक को छेड़ना है, ठीक? मैंने क्या बोला कि मैं ऊपर वाले को बदलता हूं, ठीक? तो इस वाले को ऐसे ही लिखूंगा, साइन कॉस 72 है, कॉस 72 को ऐसे ही लिखूंगा। अब क्या करोगे कि यहां पे होता है कि साइन में से अगर 90 में से क्या घटाया जाए कि 18 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? साइन को ऐसे ही रहने दो, 90 में से क्या घटाया जाए तो 18 है, तो बोलोगे 90 मई में से अगर 72 घटाया जाए तो भैया 18 आ जाएगा, ठीक? ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या बोला हूं, इससे पहले मैंने इस वाले फॉर्मूला में क्या बताया था कि कहीं भी साइन माइनस, साइन 90 माइनस अगर थीटा होगा तो क्या होता है? यहां पे देखो मैंने बताया है साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इतना आपको चीज समझ आया? साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है बाबू? कॉस थीटा होता है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा? कॉस, ये कॉस में बदल जाएगा 72, और यहाँ पे क्या है? कॉस 72, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1। बहुत आसान सवाल है बाबू, मैंने बोला था ना बहुत आसान सवाल है। इतना आपको समझ आएगा। दूसरे से क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इस वाले में क्या बोला था? मैंने बोला था कि भाई टेन और कोट जोड़ा होते हैं, यानी एक साथ आए हैं, ठीक? उसके बाद क्या बोला कि अगर 26 में अगर 64 को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा। इसका ये आप क्या समझ पाए कि ये पूरा कोण वाला सवाल है, और इसको हॉल सॉल्व कैसे करना है? तो मैंने क्या बताया था, इस ऐसे जैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, दोनों में से किसी एक पार्टनर को बदल देते हैं। अगर किसी एक पार्टनर को बदलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, हल करो इसको, हल, ठीक? इसको हल करोगे क्या लिखोगे बाबू? लिखा है टेन, टेन 26 डिग्री, ठीक? उसके बाद क्या लिखा है? कॉट, कॉट 64 डिग्री, ठीक? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, क्या बोलोगे? बोलोगे भैया इसको ऐसे ही रहने देते, कॉट को ऐसे ही रहने देते, कॉट 64 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक? अब क्या करोगे? 10 26 है, यानी 90 में से क्या घटाया जाए कि 26 आ जाए?
90 में से क्या घटाया जाए कि 26 आ जाए, तो आप बोलोगे भैया 90 में से 64 अगर घटाओगे तो 26 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोलोगे 10, 90 माइनस 64, तो ये क्या आ जाएगा बाबू 26 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने क्या बताया था 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कॉट 64 डिग्री, और नीचे क्या है कॉट 64 डिग्री, तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू एक आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ आया, इतना समझ आया, बताओ आगे बढ़े, अगर इतना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, बस समझना है, जोड़ा समझना है कौन कौन जोड़ा होता है, उसके बाद से बना देना है। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, देखो दिया है कि cos 48 माइनस साइन 42। ठीक, अब बोलोगे भैया वो तो बट्टा में था तो कट जा रहा था, अब इसको कैसे बनाएंगे। ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, समझने का सबसे तरीका होता है कि ये पूरा कोण वाले सवाल हैं कि नहीं, उसको क्या बोला था कि दोनों कोणों को जोड़ो, यानी दोनों एंगल को जोड़ो। तो आप इस वाले एंगल को इस वाले एंगल में जोड़ोगे, 48 में से 42 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा क्या होगा कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं जोड़ीदार होते हैं, यानी ये पूरा कोण वाला सवाल है। ठीक, और मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो दोनों में से किसी एक को बदल दो, दोनों में से किसी एक को बदल दो। देखो इस वाले सवाल को अगर सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, हल करो, इस वाले सवाल को अगर हल करोगे तो क्या बोलोगे, इसको बदलोगे इसको बदलोगे, बताओ इस वाले को बदलो, इधर साइन नहीं है तो ये आसान होगा, इस वाले को बदलते हैं। देखो इसको सवाल को लिखो cos 48 डिग्री, ठीक, माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, यही सवाल है। अब इस वाले को मुझे बदल देना है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे भैया cos को cos रहने दो, और 90 में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए, तो बोलोगे 90 में से अगर हम 42 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो 90 माइनस 42, ठीक, माइनस साइन 42, ये साइन 42 को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ आया। 90 में से अगर 42 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 आएगा। अब देखो कॉस को किस में बदल जाता है, कॉस किस में बदल जाता है बताओ, इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, कॉस किस में बदल जाता है, तो बोलोगे कॉस भैया साइन में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री। तो अगर साइन 42 में से साइन 42 गया तो क्या हो गया 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 0। आया, इतना समझ आया, आगे बढ़े। बहुत आसान चैप्टर है ना, बहुत आसान लग रहा है ना, समझता हूं। अगर किसी चीज को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो वो आसान लगने लगता है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, पहचानने के लिए क्या बताया था कि पूरा कोण वाला सवाल है, तो दो चीज देखना, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, इन दोनों कोणों का मान देखो 90, जोड़ो 9 1 10 और 5 3 8 1 9, इन दोनों कोण का मान 90 हो गया। ठीक है, और आपको बताया था कि सेक कौसेक का जोड़ीदार होता है, यानी ये पूरा कोण वाला सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो मैंने बताया था बाबू एक को बदल दो, किसी दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को बदलना है। चलो हल करके दिखाओ, इसका हल करो, हल करो, लो हल करो। सबसे पहले क्या लिखना है कौशिक 31, कौशिक 31, ठीक, माइनस सेक 59, ठीक, ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, किसी एक को बदलेंगे, देखो एक को बदल रहा हूं, किसी एक को बदल रहा हूं, कौशिक को कौशिक लिखने दूंगा, कौशिक। अब देखो 90 में से क्या घटाया जाए कि 31 आ जाए, तो आप बोलोगे भैया 90 में से अगर 59 को घटाओगे तो 31 आ जाएगा, तो 90 माइनस 59, माइनस सेक थीटा को ऐसे ही लिख दो, सेक 59। ठीक, अब देखो अब क्या लिखोगे, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताया था मैंने ना, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कि भैया कौशिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, यानी सेक 59 माइनस सेक 59, तो क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस वाले सवाल को देखो, इसमें क्या कहा गया है कि भाई इसको प्रूव करना है, यानी RHS इक्वल LHS करना है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करना है। ये कह रहा है कि इस वाले पोर्शन को अगर आप प्रूव करके इस वाले एक ला दो, ठीक है, दोनों पक्ष को आप बराबर कर दो। ठीक है, अब एक चीज मैं दिखाता हूं, ऐसे भी जगह सवाल आए ना, अगर ऐसे मतलब इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, यानी आपके जो सिलेबस में मान क्या क्या पढ़ना है, 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है, 90 डिग्री पढ़ना है। ठीक है, अगर ऐसे आए हैं 48 23 42 67, अगर ऐसे माना है तो ऐसे तो आपको पढ़ना नहीं है, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ पे एक ना एक किसी का जोड़ीदार है और ये जोड़ा बना के पूरा कोण बन रहा है। ठीक है,
और इस सवाल को कैसे सॉल्व करना बताया था भैया ने। तो अगर इस सवाल को सबसे पहले इसके जोड़ी को देखा जाता है, जोड़ीदार को देखा जाता है और दोनों को मिला दिया जाता है तो इसका आंसर बन जाता है, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो तो इस वाले सवाल को सॉल्व कैसे करना है, इसको प्रूव करना है कि यानी इस वाले सेक्शन को सॉल्व करके इस ये वाला सेक्शन लाना है, एक के बराबर लाना है। तो लिखो, देखो इस सवाल को आप क्या लिखोगे कि हल, ठीक, हल लिखोगे 1048, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां पक्ष, ये हो जाएगा दाहिना पक्ष। ठीक, अब लिखोगे कि बायां पक्ष, ठीक, बायां पक्ष क्या लिखोगे 1048, 1048 इंटू, यानी कुछ नहीं है तो गुणा में है, ठीक, 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, ये है। ठीक, अब देखो जोड़ीदार ढूंढो, यानी किसको किसको जोड़ने पे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखो अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या 90 डिग्री के बराबर जाएगा, अगर 48 में 23 से जोड़ेंगे तो 90 डिग्री नहीं आएगा, यानी 67 में 42 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो बोलोगे नहीं, यानी ये इसका जोड़ीदार नहीं है, ये इसका जोड़ीदार नहीं है, तो कौन है बताओ। तो आप बोलोगे भैया मुझे एक चीज दिख रहा है इसमें कि अगर इस 1042 को अगर 1048 में जोड़ा जाए तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, अगर इस 1067 को 1023 में जोड़ा जाए तो ये 90 डिग्री हो जाता है। इतना होता है, इतना आपको समझ आया कि अगर 1048 को 1042 में जोड़ा जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 48 और 42 जोड़ा जाए तो 90, और 23 और 67 जोड़ा जाए तो 90। ये ही दोनों जोड़ीदार हैं। आपने इसको अगर इतना देख लिया तो आप इसको पकड़ लिए। अब क्या करना है कि चेंज करना है। ठीक, अब देखो इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, पहले दो पार्टनर को पकड़ो, मैंने पहले दो जोड़ीदार को पकड़ो और दोनों में से किसी एक को चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या पकड़ा 1048 और 1042, इसमें किसी एक को बदल देंगे, यानी मान लो कि 1048 को हम बदल देंगे। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हम किसी एक को इसमें क्या होगा बदल देंगे। देखो बराबर लिखो, इसमें लिखो 1048, दोनों के एक पास पहले लिख लो, 1048 और 1042 को एक पास लिख लिया 1042। ठीक, उसके बाद से क्या है, ब्रैकेट में बदलोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक, उसके बाद से इसमें भी गुणा ही है, और उसके बाद क्या बोला 1023 और 1067 को एक साथ लिख लो, 1023 और 1067 को एक साथ लिख लो। ठीक, इतना समझ आया। अब क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। लो आओ, अब मैं बोला था कि 10 को ऐसे ही रहने दो, अब 90 में से क्या घटाया जाए कि 48 आ जाए, तो आप बोलोगे भैया 90 में से 42 अगर घटाओगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से अगर क्या, अगर 42 घटाओगे तो 48 आ जाएगा, यानी 1090 माइनस 42। ठीक, इस 10 इंटू गुणा है ना, ये 1042 को ऐसे ही रहने दो। भाई बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गुणा कहां से आया, तो भाई जहां कुछ नहीं रहता है ना, डॉट रहता है एक साथ, तो वो गुणा के रूप में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, उसके बाद से ये क्या है, इन दोनों में से क्या करो, आप एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो। आप बोलोगे 1023 को चेंज करते हैं, तो 10 को ऐसे ही रखने दोगे। ठीक, और 90 में से क्या घटाया जाए, 90 में से क्या घटाया जाए कि 23 आया, तो बोलोगे 90 में से अगर 67 घटाते हैं तो 23 आया, तो 90 माइनस 67 इंटू 1067। इतना समझ आया बाबू, अगर इतना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। आया समझ में। अब क्या बोलोगे कि भैया अगर इस वाले को बदला जाए तो 10 क्या बदलता है, 10 किसमें बोलता है, कॉट में बदलता है, कॉट 42। ठीक, 10 कौन सी बदलता है, कॉट में बदलता है, कॉट 42 गुणे 1042। ठीक, कॉट 42 गुणे 1042, इसको अगर किया जाए तो क्या करोगे, 10 किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। ठीक, तो कॉट 67, कॉट 67 गुणे 1067, 1067 सब गुणा है बाबू। देखो कॉट 42 1042, कॉट 67 1067, सारा गुणा में है। बताओ अब क्या बोलोगे कि भैया एक चीज पढ़ा था कि जो कॉट होता है ना वो 10 का उल्टा होता है, कॉट क्या होता है, वो 10 का उल्टा होता है, यानी इस कॉट को क्या बोल सकते हो, कॉट 42 मतलब क्या होता है, 1/1042 पढ़ा था ना आपने, ये क्या पढ़ा था, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा।
ये पढ़ा था आपने, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा आपने पढ़ा था। ठीक, करो क्या रिकॉर्ड सर, कब से, अभी टाइम कितना हो रहा है सर, हाँ आओ ले लो बस, ला हो गया, हाँ मैं बस कर देता हूँ। तो आपने क्या पढ़ा कि कॉट 42 गुणे कॉट 42 गुणे tan 42, तो इसमें मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/tan 42, ठीक, tan 42 गुणे tan 42, ठीक, वैसे गुणा में आ जाएगा, सेम ऐसे ही चेंज होगा, ठीक है। इसको क्या लिखोगे कि 1/cos 67, cot 67 गुणे tan 67, इतना लिखोगे बाबू, समझ आया। अब क्या करोगे, देखोगे कि एक चीज कट रहा है इसमें, ये tan 42 से tan 42 कटा, उसके बाद से ये cot 67 से cot 67 कटा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखना, इसमें क्या होगा कि बायां पक्ष कितना हुआ, 1 आया, और इसमें दायां पक्ष कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। तो ये आपकी चीजें सिद्ध हो गई, ठीक। ये इस तरीके से सिद्ध किया जाता है। अगर आपको कोटि पूरक पढ़ो हो, अगर इन दोनों में से चेंज करोगे तो आप बता दोगे कि किस तरीके से इसको सिद्ध किया जाता है। जैसे मैंने दिखाया कि LHS बराबर RHS आपको सिद्ध करके दिखा दिया, इधर 1 दिया था, उसके बाद से मैंने इस वाले को सॉल्व किया तो 1 बना दिया, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। इस सवाल को देखो, इस सवाल को पढ़ो, इस सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि cos 38 गुणे cos 52 माइनस sin 38 गुणे sin 52 बराबर 0 को प्रूव करना है, कि अगर इसको सॉल्व करो और इसको 0 के बराबर लेके आओ, ठीक है। तो जब भी प्रूव करना होता है हम क्या कहेंगे कि बायां पार्ट को इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे भैया, बायां पक्ष, ठीक, सॉल्व करने के लिए बायां पक्ष, ठीक। अब बायां पक्ष में क्या कह रहा है, बायां पक्ष में क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि cos 38 लिखो, cos 38 गुणे cos 52 माइनस sin 38 गुणे sin 52, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है, इतना कह रहा है, ठीक, इसको सॉल्व करना। अब देखो मैं क्या करूंगा कि इसको घटा, इसमें से इसको अगर घटाने पे मुझे 0 के बराबर लाना है, तो आप क्या देखोगे कि भैया अगर इस वाले पार्ट को अगर हम चेंज कर देते हैं, इस वाले पार्ट को अगर हम चेंज कर देते हैं तो सेम इसके बराबर आ जाएगा, और इसके बराबर आ जाएगा तो इसके इसमें घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरक वाला कंसेप्ट लगाएंगे, पूरक कोण वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो बराबर देखो, अब देखो कोस, यहाँ पे कोस लिखेंगे, ठीक। अब 38 लाने के लिए 90 में से क्या घटाया जाए, मैं बोलूं कि बाबू 38 लाने के लिए 90 में से कितना घटाया जाए कि 38 आ जाए, तो आप बोलोगे 90 में से अगर मैं 52 को माइनस करता हूं तो भैया 38 आ जाएगा, ठीक। 90 में से अगर 52 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। सेम वैसे देखो कॉस है, कॉस ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब मैं बोलूं कि 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आ जाए, 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आ जाए, तो आप बोलोगे भैया 90 में से अगर हम 38 को घटाते हैं, 38 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। देख लो 10 में से 8 गया 2, और ये बचेगा क्या, 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक। और सेम इसको ऐसे ही लिख देंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे ही लिख देंगे, साइन 38 गुणे साइन 52, ठीक, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो इस वाले को चेंज क्या करेंगे, मैंने पढ़ाया था कि अगर कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन और कितना हो जाएगा, साइन 52, ये हो जाएगा साइन 52 गुणे ये क्या हो जाएगा, ये किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन, और ये किस क्या हो जाएगा, साइन 38, ठीक, माइनस साइन 38 गुणे साइन 52। अब देखो एक चीज देखोगे यहाँ पे, ये जितना है उतना ही ये है, यानी अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो क्या बोलोगे भैया, हमारा आंसर आ गया, ये हो गया 0। तो आप क्या बोलोगे, RHS यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, इसमें भी पूरा कोण का कंसेप्ट लगा है और इसका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बच्चों को जोड़ोगे, दूसरे बच्चों को अगर हमारा कंसेप्ट पहुंचाओगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसी डेली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस वाले में क्या कहा गया कि tan 2a बराबर
कॉट ए माइनस 18 है, जहां एक कोण न्यून कोण है, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कोण ए का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें भी पूरा कोण का ही कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन को पढ़ के घबराना नहीं है, शांत दिमाग से सोचना है कि भाई इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी पूरा का कोण लगेगा, क्योंकि इसमें भी 18 आया है और हमें 18 तो अपने उसमें पढ़ना ही नहीं, 18 एंगल, इसका मतलब क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं पूरा कोण का कंसेप्ट लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हल करो, इसको कैसे हल करेंगे, यहां पे लिखो हल। ठीक, हमारा क्या है, tan 2a लिखा है, tan 2a बराबर कॉट ए माइनस 18, इसमें ये बोल दिया ना कि 2a एक न्यून कोण है, यानी जो है ना ये एक न्यून कोण है, समझ रहे हो, ये एक न्यून कोण है। अब देखो या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों में से एक चेंज करोगे तो 10 से 10 कटेगा, फिर हमारा आंसर आएगा। तो अगर दो पार्टनर मिलेंगे, तो मैंने क्या बताया था, पूरा कोण वाले कंसेप्ट में एक पार्टनर को आपको चेंज करना पड़ता है। तो देखो इसको हम चेंज करते हैं, देखो 10, इसको tan 2a को ऐसे ही रखने देंगे, tan 2a ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब कॉट को ऐसे लिखेंगे, कॉट। अब देखो 90 में से ये वाला एंगल को घटाएंगे, यानी 90 माइनस a माइनस 18, ये वाला घटाएंगे, इतना समझ आया, इसको घटाएंगे। अब इसको क्या होगा, tan 2a बराबर क्या होगा बाबू, अब बोलोगे tan क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, किसमें बदलता है, कॉट 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है, तो आप बोलोगे भैया tan में बदलता है, तो ये हो जाएगा tan। ठीक, tan। अब देखो 90, ये 90 का ऐसे ही रहेगा, माइनस, ये माइनस इसमें गुणा हुआ तो ये हो जाएगा, और जब माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी प्लस 18 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ आई, अगर समझ आई तो बताओ, समझ आगे बढ़ू। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, tan 2a। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, 2a, केवल 2a बचेगा। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा, 90 माइनस a प्लस 18। ठीक, अब देखो अगर 2a यहां पे है और a यहां पे है, तो ये यहां माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 2a प्लस a बराबर 90 प्लस 18। इतना समझ आया आपको, इतना क्लियर है बाबू। अब क्या होगा, 2a को a में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3a, ये हो जाएगा 3a बराबर 90 और 18 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 है, ये हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, यानी 108 हो जाएगा। ठीक, तो अगर a निकालना हो, a का मान निकालना हो तो क्या करोगे, ये 3 इधर है तो इधर लेके आओगे तो इसमें भग्गा में आ जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108 भग्गा 3। अब इसको 3 से काटेंगे, यानी 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तरीके 3 से 3 बार में जाएगा, 3 तरीके 9 और 1 यानी 3 छके 18, यानी अगर a का मान क्या हो जाएगा, a का मान इसमें आंसर में आ जाएगा 36। जो हमारे यही पूछा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान क्या आ गया बाबू, 36। तो समझ आया, इतना बात समझ आया, आगे बढ़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो tan a बराबर cot b है, tan a बराबर cot b है, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। ठीक, ये वाला हमें सिद्ध करना है, तो इसमें भी कंसेप्ट वही लगेगा, मतलब पूरा कोण का कंसेप्ट लगेगा। और देखो पूरा कोण का कंसेप्ट में मैंने क्या बताया, जब भी पूरा कोण का कंसेप्ट आता है तो आप दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को चेंज करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें कैसे सॉल्व करोगे बाबू, इसमें देखो दिया क्या है, पहले आप लिखोगे दिया है क्या दिया है बाबू, इसमें लिखोगे tan a बराबर cot b, ये लिखोगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, वो भी लिखना है, हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है, इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, एक को चेंज करना है। ठीक, इसमें से एक को चेंज करो। अब मान लो कि tan a को हम ऐसे लिख देंगे, tan a को ऐसे लिख देंगे। अब देखो cot b को हम किस रूप में लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, cot b को हम किस रूप में कहते हैं, तो बोलोगे भैया cot b का मतलब होता है tan 90 माइनस a, यही तो होता है, tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है, cot b, फॉर्मूला से। तो हम क्या बोलेंगे, cot b बराबर क्या होता है, cot b लिख देंगे tan 90 माइनस b, 90 माइनस b। इतना समझ आया। अब देखो इस वाले 10 से a वाला 10 खत्म हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 90 माइनस b, यानी 90 माइनस b। अगर ये b इधर माइनस में है, क्या बाबू, ये b इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी a प्लस
बी बराबर 90। हैंस प्रूफ, सिद्ध हुआ। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। ए प्लस बी बराबर 90। कुछ नहीं था इस सवाल में, बस आपको समझना था, पूरा कोण का कंसेप्ट लगाना था, आपका आंसर यानी प्रूव होके निकल जाता। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आओ ये सवाल देखो और पढ़ो ये क्या कह रहा है। कह रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। सेम यही वाला सवाल है बाबू, जो मैं ये वाला सवाल कराया था ना, ये कहां गया, ये वाला सवाल कराया था ना, सेम इसी तरीके का सवाल है। अगर इसमें भी दिमाग लगाओ तो ये भी आपका बन जाएगा। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे भैया इसमें भी पूरा कोण का कंसेप्ट लगाओ। क्या लगाओगे, पूरा कोण का कंसेप्ट लगाओ। पहले दिया क्या गया है, देखो यहां पे दिया गया है, इसको हल हल करोगे तो क्या लिखोगे, यहां पे दिया है सेक 4a, सेक 4a बराबर क्या दिया है बाबू, कॉसेक कॉसेक a माइनस 20। ठीक, मैंने क्या बोला था, दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को आपको चेंज करना है, दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को आपको चेंज करना है। मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखोगे सेक सेक 4a। ठीक, अब इसको क्या करोगे, इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, कॉसेक a माइनस 20 को चेंज करेंगे तो कॉसेक को ऐसे लिखेंगे, कॉसेक कॉसेक ऐसे, और 90 माइनस a माइनस 20। यहां प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, प्लस माइनस बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वहीं पे उसका उनका नंबर कट जाता है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ठीक, तो यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा सेक 4a। ठीक, अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, यानी ये बदल जाएगा सेक। ठीक, और ये 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी हो जाएगा 90 माइनस ए, अब माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस 20। यही तो होता है, कॉस 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब देखो ये सेक से ये सेक खत्म, यानी 4a बराबर क्या होगा बाबू, 4a बराबर क्या होगा, 90 माइनस a प्लस 20, ये हो जाएगा। अब देखो a इधर माइनस में है, a क्या है, माइनस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 4a में अगर a को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a। ठीक, और 90 में 20 से गुणा कर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110। 90 100 10 110। अगर एक का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा बाबू, भागा में आ जाएगा, यानी 110 बटा 5, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान निकल के आ गया 22। ये आपका आंसर है। ठीक है बाबू, ये क्या है आपका आंसर है। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है, और इस चैप्टर में बहुत आसान आसान सवाल दिए गए हैं, ऐसा आसान आसान कि आशा करता हूं कि आपको भी समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए, और देखिए भाई, बताइए सबको कि भाई साहब एक मैथ पढ़ा रहे हैं, बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं और हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को समझिए। वो बोलोगे कि भैया वो वाला क्वेश्चन बहुत आसान आसान दिए थे, इस वाले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है भाई, ये ठीक है, लेकिन अगर सवाल को पढ़ोगे ना तो आंसर अपने आप दिमाग में चलने लगेगा। जब बार 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 प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आपके दिमाग में चलने लगेगा। अब देखो इस सवाल में कह रहा है कि यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बट्टा 2। ठीक, अंतःकोण क्या होता है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण क्या होता है। एक चीज पढ़ा होगा आपने, मान लो कि ये त्रिभुज हो गया, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, जैसे ये ए, जैसे कोई भी देखो, जैसे मान लो कि एबीसी त्रिभुज ए बी के, मतलब ये मान लो एक त्रिभुज हो गया। ठीक, इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी। तो किसी त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है, तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, बताओ, पढ़े हो 9th क्लास में पढ़ोगे, तीनों अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे ना कि भैया इस वाले सवाल में जैसे कहा गया कि किसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज के एबीसी के अंतःकोण है, यानी अगर दोनों कोण ए कोण बी प्लस कोण सी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। यही तो होता है, ये तो होता है ना कि इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान, तीनों को मिलाकर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे कि कोण ए कोण बी कोण सी 180 डिग्री होगा, क्योंकि बोला है ये किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, बी और सी को एक साथ लिखा गया है और ए को अलग लिखा गया है, यानी बी और सी को एक साथ रखेंगे और ए को इधर भेज देंगे, यानी कोण बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए।
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, बी और सी को ऐसे रखा और ए को इधर भेज दिया, तो इधर एक प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलोगे भैया लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या करना है। मैं बोलूं कि दोनों बगल यानी दोनों साइड, मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं। जो चीज इधर करोगे वो चीज तो इधर कर सकते हो। देखो, बराबर के बाद मतलब बराबर अगर दिया हो तो यानी इधर अगर प्लस करोगे, अगर 2 जोड़ोगे तो इधर भी तुम्हें 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्यों जोड़ना पड़ता है? क्योंकि ये दोनों बराबर है, यानी b प्लस सी इक्वल है 180 माइनस 1 है। तो अगर कुछ भी इधर करोगे ना, इस साइड अगर कुछ भी करोगे ना, तो आपको इस साइड करना पड़ेगा। अगर मान लो 5 इधर जोड़ना है तो 5 इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 5 उधर घटाना है तो 5 इधर घटाना पड़ेगा, अगर 5 से गुणा करना है तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई दोनों साइड 2 से भाग देने पे, तो लिखो दोनों दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पर, ये लिखोगे दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पे, तो क्या आएगा बाबू? क्या करोगे? लिखोगे बी प्लस सी भागे 2, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 180 माइनस ए भागे 2, इतना लिख दोगे, इतना तो आप लिख दोगे। ठीक, अब क्या बोलोगे? अब बोलोगे भैया आपने क्या बताया कि इतना हमारा आ गया, क्या आ गया? ध्यान दो, इतना आया, क्या आया बाबू? तो आया ये बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस ए भागे 2, इतना आ गया। अब मुझे सिद्ध करने में देखो इसमें क्या है कि साइन कोस लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइन कोस क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। अब बोलोगे कि भाई देखो अगर इसको अगर भाग देते हैं, देखो अगर मान लो कि ऐसे लिखा हो b प्लस सी बटा 90, तो इसका मतलब क्या होता है? b को भी 90 से भाग देंगे, c को भी 90 से भाग देंगे, इसका मतलब तो यही हो गया। इसको अगर ऐसे लिखना हो b प्लस सी बराबर अगर 90 दिया हो, b प्लस सी बराबर 90, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? b बटा 90 लिख सकते हैं, b बटा 90 प्लस c बटा 90, यानी कि ये 90 क्या है? ये 90 इन दोनों में भाग कर रहा है ना बाबू, इस 90 को दोनों में भाग करना है। उसी तरीके से ये भी है, ये क्या कर रहा है? 180 बटा 2 ए बटा 2, यानी ये दोनों में भाग कर रहा है। तो क्या करोगे? b प्लस सी बटा 2 बराबर, अगर 180 पे 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 90। ठीक, 90, और उसके बाद से माइनस 1 को 2 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? a बटा 2। इतना समझ आया? समझ आया ना बाबू? इतना समझ आया? तो कहोगे भैया हाँ समझ तो आया इतना। अब देखो एक चीज समझना, अगर मैं बोलूं कि दोनों बगल, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि दोनों बगल अगर 2 से गुणा करोगे तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 से भाग करोगे तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो मैं बोलूं कि दोनों बगल साइन लगाने पे, अगर दोनों बगल साइन से गुणा करने पे क्या होगा? दोनों पक्ष में साइन से गुणा करने पे, साइन से गुणा करने पर ठीक। अब देखो b प्लस सी यानी साइन से गुणा करेंगे तो साइन b प्लस सी बटा 2, ये हो जाएगा बाबू। ठीक है, इधर भी साइन से गुणा करेंगे बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2, इतना आ जाएगा। बोलो इतना समझ आया तो आगे आगे बढ़ो, कितना आ जाएगा? अब देखो ये वाला साइन तो ऐसा ही है, तो ये वाला साइन को ऐसे लिखेंगे यानी बराबर साइन b प्लस सी बटा 2। ठीक, अब देखो साइन 90 माइनस सीटा क्या होता है? मैंने पढ़ाया है साइन 90 माइनस सीटा क्या होता है। तो साइन 90 माइनस सीटा बोलोगे कॉस थीटा, यानी कॉस ए बटा 2। थीटा के बराबर तो यही है, थीटा के बराबर क्या है? थीटा के बराबर ए बटा 2। तो यही तो प्रूव करना था हमें, क्या करना था बाबू? यही तो प्रूव करना था कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। समझ आया? बताओ समझ आया कि नहीं? समझ आया तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को पढ़िए, इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइन 67 और साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। समझ आया? नहीं समझ आया ना? ये कह रहा है कि ये वाला कोण ना 67 और 75 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 0 और 45 के बीच में ही कोण चाहिए। तो हम इसका भी यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे भाई? पूरा कोण का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ को कैसे लिखेंगे? देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे भैया?
पहले हल लिखो, ठीक। बोलोगे, लिखा है साइन 67 प्लस कॉस 75। इसको तोड़ना है भाई, ठीक। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कोण का कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो साइन 67, तो साइन 67 को और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको किस तरीके से लिखा सकता है, बोलोगे क्या भैया। पूरा कोण में आपने पढ़ा था, साइन को ऐसे साइन रहने देते हैं, ठीक। और 90 में से क्या घटाएंगे कि 67 आ जाएगा, 90 में से क्या घटाएंगे कि 67 आएगा, तो बोलोगे 90 माइनस, अगर हम 23 करते हैं 23, तो भैया क्या आ जाता है हमारा 67 आ जाता है। घटा के देख लो, 90 में से हम 23 घटाएंगे, यहाँ पे घटा के देख लो, 90 में से अगर 23 घटाते हैं, 10 में से 3 गया 7, ये बचा क्या 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 90 में से अगर हम 23 को घटाते हैं तो क्या आ जाता है 67। तो आप बोलोगे भैया इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 बराबर 67 प्लस प्लस, ठीक, प्लस क्या लिखोगे कॉस। अब देखो 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाएगा, 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 15 घटाना पड़ेगा, 90 माइनस 15 अगर घटाओगे तो 75 आ जाएगा, ठीक। इतना समझ आया। अब देखो इसको क्या लिखोगे, साइन किस में बदल जाता है बाबू, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बोलोगे भैया कॉस थीटा होता है, यानी साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस यहाँ पे 23, ठीक। और ये हो जाएगा कॉस किस में बदल जाता है बाबू, तो बोलोगे कॉस भैया साइन में बदलता है, यानी साइन 15। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये 23 आ गया और ये क्या हुआ 15 आ गया, ये जो 0 और 45 के बीच में है, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये व्यक्त हो गया 0 और 45 के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस 23 प्लस साइन 15। तो ये हमारा हुआ आंसर, ठीक। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ होता है खत्म 8.3, यानी प्रश्नावली 8.3 यहाँ पे खत्म होता है। और कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगला चैप्टर में 8.4 लेके आऊंगा, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस प्रश्नावली का। उसके बाद से हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन कैसा लगा भाई प्लीज चैनल को बताइएगा जरूर, और आपका यही प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि भाई आपका ऐसे ही सेशन तगड़े तरीके से लाता रहेगा, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी एकदम मस्त और तंदुरुस्त तरीके से होता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।